संकट मोचन हनुमान सहस्त्रमुख रावण की गुफा में प्रवेश करते हैं और हनुमान जी को देख के सहस्त्रमुख रावण हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि यह वही हनुमान है जिन्होंने रावण की सोने की लंका जला दी थी। हनुमान जी बालासुर और सहस्त्रमुख रावण पे प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अब आए ना दोनों पकड़ में, अब मैं ना ही तुम्हें हमला करने का अवसर दूंगा और ना ही तुम्हें छल करने का। हनुमान जी पहला मुक्का सहस्त्रमुख रावण को मारते हैं, यह कहते हुए कि यह मेरी माता पे कलंक लगाने के लिए, और यह दूसरा मुक्का मेरे प्रभु को कष्ट देने के लिए, और यह तीसरा मुक्का उस राक्षसीय सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। सहस्त्रमुख रावण कहता है कि मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है। लेकिन हनुमान जी उस पर फिर भी प्रहार करते रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद हर असंभव कार्य संभव हो जाता है, और आज मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेके तुम्हारा श्रृंगार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की पीड़ा का सबसे प्रमुख कारण तुम हो। बहुत दुख दिया है तुमने मेरे प्रभु को, लेकिन अब नहीं। और जब बालासुर हनुमान जी पे प्रहार करता है, उसी समय सही अवसर देख के सहस्त्रमुख रावण अपनी माया से वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर हमें लव और कुश को बताया जाता है। लव और कुश अपनी माता वन देवी को पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन गांव वालों ने हमारा राज्य अभिषेक किया। वन देवी कहती है तो आओ मेरे राजकुमारों भीतर चलते हैं, और देवी सीता उस राज्य का एक प्रतीक बनाती है, यानी उस राज्य का एक ध्वज जहाँ के लव और कुश राजकुमार हैं। अब हमें लक्ष्मण जी को बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। वो अपनी सेना से कहते हैं मर्यादा धर्म की ध्वजा को लेकर निकले अश्व को उन दोनों ही ऋषि कुमारों ने रोका है, जो कि एक घोर अपराध है, एक घोर पाप है, जिसकी सजा उन दोनों ही बालकों को मैं दूंगा। उन दोनों ही ऋषि कुमारों को बंदी बना के महाराज के सामने मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा, और इस कार्य के लिए मेरा साथ देगी मेरी सेना, क्योंकि हमारे होते हुए दो बालक अयोध्या का मान नहीं गिरा सकते। देवी सीता लव और कुश से पूछती है सुबह तुम बूटी लेने गए और रात को तुम लौट आए, तो उसके बीच में तुमने क्या किया? लव वन देवी से झूठ कहता है और यह कहानी बनाता है कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व हमारे नजदीक था, जिसके चलते हमें समय लग गया। वन देवी कहती है कि तुम दोनों सदा ही धर्म का पालन करना, न्याय के पथ पे चलना। सैनिक लक्ष्मण जी को बताते हैं कि वह दोनों ही बालक कोई साधारण बालक नहीं है, उनके पास दिव्यास्त्र है और वह मधुरी के राजा शत्रुघ्न को भी हरा चुके हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर उनके पास सम्मोहन अस्त्र है तो मेरे पास भी अरुणास्त्र है, और जय श्री राम का नारा लगा के लक्ष्मण जी अपनी पूरी ही सेना को प्रोत्साहित करते हैं, और यह पूरी ही सेना निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सहस्त्रमुख रावण अपनी माया से जिस जगह पे आ गया था उसी जगह पे हनुमान जी भी प्रकट हो जाते हैं, जो देख के सहस्त्रमुख रावण वापिस से हक्का बक्का हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हनुमान यहाँ पे कैसे आ गए। हनुमान जी कहते हैं कि ना तो तुमने अभी तक हनुमान को जाना है और ना ही प्रभु श्री राम की शक्ति को। सहस्त्रमुख रावण कहता है असंभव, ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी कहते हैं कि कहा था ना प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद सब कुछ संभव है। उसके बाद हनुमान जी बालासुर को इतना दूर फेंकते हैं कि वो कभी भी लौट के वापस नहीं आ सकता, और फिर हनुमान जी धीरे धीरे करके सहस्त्रमुख रावण पे गहरा प्रहार करते हैं, यह कहते हुए कि सज हो जाओ असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सहस्त्रमुख रावण उसी समय हनुमान जी से माफी मांगता है, यह कहते हुए कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, ये सारी ही बातें सहस्त्रमुख रावण खुद अपने मुख से कहता है, लेकिन हनुमान जी यह कहते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी छाती फाड़ के तुम्हारे पापों का तुम्हें दंड दूंगा। सहस्त्रमुख रावण कहता है कि रुकिए, मेरे पास में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। आप जिस भी प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं उस प्रश्न का उत्तर आपको वाल्मीकि जी के आश्रम में मिलेगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि जब मौत दिखाई दे रही हो तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी तुम्हें इस सत्य से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आज इस धरा पर तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन होगा। और हनुमान जी बस सहस्त्रमुख रावण को मारने ही वाले होते हैं कि उन्हें किसी चीज का आभास होता है, और वह सहस्त्रमुख रावण को छोड़ देते हैं, यह कहते हुए कि जाओ सहस्त्रमुख रावण, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्योंकि मैं वह चीज देख पा रहा हूँ जो कि तुम नहीं देख सकते। और फिर सहस्त्रमुख रावण वहां से भी गायब हो जाता है। इस बार लव और कुश जब आश्रम से जा रहे होते हैं तो अपनी माँ वन देवी से आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौट के आए। वन देवी ने आशीर्वाद देती है और यह कहती है कि तुम्हें वह चीज अवश्य मिले जिसकी तुम्हारे अंतर मन को आवश्यकता है। अब हम हनुमान जी को देखते हैं जो कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम पे पहुंच गए होते हैं, और वहां पर वो लव और कुश को देख लेते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि इन लव और कुश का पीछा करके मैं अवश्य ही उस अश्व तक पहुंच जाऊंगा। जब वन देवी प्रसाद बांट रही होती है उसी वक्त हनुमान जी भी अपना बाल स्वरूप बन के, देवी सीता हनुमान जी के बाल रूप को देखकर कहती है हनुमान, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ शंका रहती है। इससे हमें यह प्रतीत हो रहा है कि उन्हें अभी तक यह चीज कंफर्म नहीं है कि यह हनुमान ही है या नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि हनुमान जी के बाल रूप को देवी सीता पहचान लेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।